महर्षि याज्ञवल्क ऋषियों के साथ श्री मिथिला में जनकपुर धाम में चातुर्मास्य कर रहे थे। 4 महीने श्री कमला जी के तट पर सैकड़ों पर्णकुटियां बन गई। कमला जी है ना मिथिला में, कमला जी के तट पर सैकड़ों कुटिया बन गई और वहाँ नित्य सत्संग होता था। महापुरुष चातुर्मास्य करते थे। पर जब सच्चर्चा आरंभ होती तो तभी आरंभ करते थे महर्षि याज्ञवल्क जब मिथिला महाराज श्री जनक जी महाराज विदेहराज उस सभा में आकर प्रणाम पूर्वक विराजमान हो जाते, तभी मंगलाचरण पूर्वक वे कहना आरंभ करते। तो वहां जो लोग सत्संग चातुर्मास्य कर रहे थे उनको भी ये अहंकार था ही। ये तो परंपरा से चला आ रहा है ना, जैसे परंपरा है ना ऐसे ये भी परंपरा से चला आ रहा है। वो सब कहते कि देखो बड़ी पद प्रतिष्ठा पैसा वालों का सब जगह आदर है। देखो जनक जी, जब तक जनक जी नहीं आ जाते हैं तब तक याज्ञवल्क जी मंगलाचरण भी ओम नमः परमहंसा स्वादित भी नहीं बोलते हैं। वो आ जाते हैं तब बोलना शुरू करते हैं। और हम लोग बचपन के साधु त्यागी तपस्वी बैरागी, बताओ लंगोटी लगाएं, बचपन से घर द्वार छोड़े भजन करते हैं। हम कुछ नहीं, जनक जी महाराज सब कुछ। बोले नहीं मर्यादा के कारण, लेकिन मन में उनके था वाह जनक जी आए तब मंगलाचरण शुरू हो। तो श्री याज्ञवल्क जी ने क्या विचित्र लीला की। याज्ञवल्क जी ने ऐसा अपने योग बल से एक दृश्य उपस्थित कर दिया कि संपूर्ण मिथिला जल रही थी धू धू करके। अब मिथिला में आग लगी, मिथिला कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी है, पूरा प्रदेश जल रहा है। तो वो जो पर्णकुटी कमला जी के तट पर महात्माओं की बनी थी वो घबराए, अरे हमारी माला जल जाएगी, हमारी पोथी, हमारी लंगोटी, हमारा चला। सब कथा के बीच से भागे, दौड़ गए, दौड़ के अपने अचला लंगोटी संभालने के लिए, अपने फूस के छान छप्पर बचाने के लिए भागे। और श्री जनक जी महाराज निर्विकार भाव से, शांत भाव से, मानो कुछ भी नहीं हुआ, वो बैठे थे और समाहित चित्त से अपने गुरु याज्ञवल्क जी की वाणी का श्रवण कर रहे थे। याज्ञवल्क जी ने कहा तुम राजा हो तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नगर जल रहा है, तो तुम कैसे राजा हो जो अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते हो। उन्होंने कहा कि जब तक मैं राज सिंहासन पर हूं तब तक राजा हूं। जब मैं आपके चरणों में सत्संग करने बैठता हूं तो शरीर और संसार दोनों से पूर्ण संबंध विच्छेद करके तब बैठता हूं।